गुरुदेव, मेरी लड़की आजकल अपने दोस्तों को देखकर एक अजीब सा शौक पालने लग पड़ी है। गुरुजी, आजकल कुछ ब्रांड्स हैं जो हेयर एक्सटेंशंस देते हैं, जिसमें जो बाल इस्तेमाल होते हैं वो असली मनुष्य के ही होते हैं। तो गुरुजी, उसके मन में ही ये विचार आ रहा है कि ऐसा कुछ वो भी लगाए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि एक बार आपसे पूछ लूँ, क्या ऐसे किसी के बाल, असली बाल, हमें अपने शरीर पर इस्तेमाल करने चाहिए? मेरी लड़की अपनी सहेलियों के साथ जब मिलती है वो इस्तेमाल करती है, इसीलिए उसके मन में भी इनके प्रति रुझान पैदा हो रहा है। बाल एक सजीव अंग है शरीर का, लेकिन त्यक्त होने के कारण उसमें बस रक्त नहीं होता, मांस नहीं होता, लेकिन जीवन होता है बाल में। इसलिए बालों की कटाई, बालों की चीज़ों में एक महत्व है। जो पुरानी मिस्र की मम्मियाँ रखी गई हैं, उनके बाल बढ़ते रहे हैं। बाल और नाखून ये हमारे निर्जीव तत्व हैं शरीर के, लेकिन सजीव हैं। होते तो अब खींचेंगे तो खून तो निकलेगा। अगर हम नेल्स को खींचेंगे तो खून निकलेगा, लेकिन काटेंगे तो दुख नहीं होगा। काटने से खून नहीं निकलेगा, लेकिन उखाड़ने से खून निकलेगा। तो ये एक अलग तरह का अवयव है। ऐसे ही बाल हैं। बाल प्राय जो विग लगाते हैं लोग, या जिस तरह से आपने कहा आर्टिफिशियल कोई छोटी है, जो भी, हाँ, वो जो भी उसे यूज कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी अब चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं उस पर सही दृष्टि के साथ आपसे चर्चा करूं। एक सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट का एक सेंटर है वो अपना तिरुपति भी है, जहां लोग बालों का दान करते हैं। वहां से बाल एक्सपोर्ट होते हैं और वहां फिर वो अलग तरह से विग बनती हैं, या जो भी जिस भी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एक उतारा है। किसी एक आदमी की बहुत बड़ी मनोकामना की पूर्ति होने के बाद उसने उसका बलिदान किया है। तो बलिदान की हुई चीज़ को, जैसे मैं कहता हूँ नारियल तोड़ा भी मत खाइए, वो तो फिर भी प्राकृतिक है। ये तो सजीव चीज़ है, ये तो किसी के शरीर का अंग रहा है। इतने समय तक उन बालों ने बहुत तरह की, अब एक बाल किसी के साथ साल भर, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 10 साल, 20 साल उसके साथ रहे हैं। तो बाल में तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के वास होते हैं। तो उसको ऐसे किसी के भी बालों को नहीं धारण करना ही उचित होता है। खुश रहिए।